फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे वी लुकअप। एक फॉर्मूला है वी लुकअप का एक्सेल के अंदर, जिसे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डेटा को मेंटेन किया जा सकता है इसके थ्रू। तो सामने ये जो स्क्रीन पे मैंने कुछ डेटा लिया है, इसमें नेम, एलईडी बल्ब, स्पीकर, सीट कवर, टोटल सेल, कमीशन वगैरह कुछ है, ये मैंने निकाल रखा है। बट ये कुछ और है, मैंने यहाँ पे एंड और का यूज़ बताया। बट मैं आज आपको इसके थ्रू, इस डेटा के थ्रू मैं आपको वी लुकअप समझाऊँगा। पहले तो ये एक डेटा लग नहीं रहा है, कोई कंपनी का नाम इस पर होना चाहिए। एक इंसर्ट करते हैं इसमें एक रो, और यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं एज अ कंपनी नेम ही ठीक रहेगा। सेंटर कर दिया इसको, बट ये सेंटर आ नहीं रहा है। ओके, ये लग रहा है मैंने पूरी की पूरी एंटायर रो को ही ले लिया है, आई थिंक। ये पूरी रो पे हो गया शायद। ठीक है, इसको दोबारा से अनमर्ज करके पहले, हाँ, रो को ले लिया मैंने पूरा का पूरा। अनमर्ज करते हैं और यहाँ तक मर्ज करते हैं, खाली कमीशन तक। अब ठीक है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा। चलिए, अभी कुछ ये डेटा एक तरह से लग रहा है। तो सबसे पहले मैं वी लुकअप के बारे में कुछ बता देता हूँ। वी लुकअप जो होता है, जो भी मेरा डेटा का रेंज होगा, ठीक है, जो भी मेरे डेटा का जो रेंज होगा, उस रेंज में जो सबसे पहला लेफ़्ट कॉलम है, वी लुकअप का काम है कि उस रेंज में जो भी लेफ़्ट वाला जो कॉलम है, उस डेटा के हिसाब से राइट साइड में वो डेटा को सर्च करेगा। ठीक है, ये छोटी सी लाइन है। ठीक, उस डेटा को वो लेफ़्ट वाले कॉलम के हिसाब से, उसको मतलब एक लुकअप वैल्यू मान के उस डेटा को सर्च करेगा। अब आगे, ये मेरे पास एक डेटा है और ये इसका पूरा शीट बना हुआ है। अगर मेरे पास ये रेंज है तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ वी लुकअप के अंदर। इसमें जो भी मेरा रेंज होता है, जो भी मेरे डेटा का रेंज होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉलम को काउंट किया जाता है। जैसे नेम वाला कॉलम फर्स्ट नंबर आएगा, बी वाला सेकंड, सी वाला थर्ड, डी वाला फोर्थ, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे नाम के थ्रू इस रेंज में से इसका कोई एक डेटा कॉल करवाएंगे, एक छोटे से वी लुकअप के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को समझ लिया है। अब अगर यहाँ पे रेंज मैं एलईडी बल्ब से लेता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स का नंबर है वो एलईडी बल्ब से फर्स्ट होगा, स्पीकर वाला सेकंड होगा और सीट कवर वाला थर्ड होगा। ऐसे ही ये काउंटिंग आगे तक बढ़ेगी। चलिए, पहले मैं यहाँ ऊपर इनके जो नेम है, जो उनकी हेडिंग्स है, मैंने इसमें से सिर्फ नेम और टोटल को लिया है। मैं नाम के हिसाब से टोटल सेल का डाटा देखना चाहता हूँ। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 11 ही कॉलम है, मतलब 11 ही डेटा है मेरे पास, 11 की काउंटिंग में। अगर यहाँ पे सपोज़ करो कि 2000 के आसपास हो, तो फिर मुझे काउंटिंग करने में मैं सीट को ऊपर नीचे करके ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कि मैं वी लुकअप के थ्रू इसको नाम लिखूँ और उसका डेटा मेरे सामने आ जाए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सामने। इसमें क्या है कि मुझे, जैसे मैं टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे कोई नाम की, क्योंकि टाइपिंग करने में कोई मिस्टेक, कॉमा, स्पेस, डॉट, ये सब मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। डेटा वैलिडेशन आपको पता ही होगा, डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेट करना है और रेंज दे देनी है,
वहाँ पे डेटा वैलिडेशन लग जाएगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल को हम एक लुकअप वैल्यू मानेंगे और इसके हिसाब से हम टोटल सेल का जो कॉलम है ऊपर जो रेंज दी गई है उस रेंज में से कॉल करवाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं VLOOKUP का। सबसे पहले इक्वल का साइन, इसके बाद VLOOKUP, टैब मारेंगे, टैब मारते हुए अपना पूरा सिंटैक्स ले लेगा। सबसे पहले वे जो चीज़ है सिंटैक्स में पूछी गई है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को लुक करने के बाद मुझे उसके आगे का राइट साइड का डेटा कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे नाम के हिसाब से लेना चाहता हूँ, नाम के हिसाब से मुझे उसका टोटल सेल चाहिए। तो मैं लुकअप वैल्यू मानूंगा अपने इस नेम वाले सेल को। तो मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा, इसका रेंज आ गया, कॉमा के बाद वहाँ पे पूछ रहा है, नीचे हाईलाइट जो हो रहा है वो आ रहा है टेबल अरे। तो जो टेबल अरे है, मुझे ये जो डेटा है ये सारा डेटा कहाँ से चाहिए? तो ऊपर आपके सामने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है कंपनी डेटा, मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा टेबल अरे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा और फिर वो मुझसे पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब ये जो टोटल सेल है ये इस रेंज के अंदर कौन से नंबर कॉलम पे है। तो ये कॉलम नंबर है हमारा 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे ऐसे ही न्यूमेरिकल 5 लिख देंगे अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद नीचे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच की जो फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो होती है वैसे 0, बट आप यहाँ पे चलो फॉल्स से ही लगा के चलते आगे, मैं आपको वो बाद में क्लियर करूँगा ट्रू और फॉल्स क्या होता है। और सीधा हम एंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका राकेश के आगे का जो डेटा है वो यहाँ पे कॉल हो गया है। एक बार सर्च कर लेते हैं ऊपर, जी हाँ सही है 100647। इसको INR में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार ताकि बिल्कुल सेम दिखे। करेंसी को चेंज करके INR कर लेंगे। अब ये ठीक आ रहा है। चलिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेटा था। आगे अगर इसी फॉर्मूले को मुझे इसका सिर्फ टोटल सेल ना चाह के मुझे LED बल्ब, स्पीकर, सीट कवर, टोटल सेल, कमीशन 2, कमीशन जितने भी ये मैंने निकाल रखे ऊपर, अगर ये सारा डेटा चाहिए तो मुझे इस फॉर्मूले को कैसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये पूरे की जो मेरी हेडिंग्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। बल्कि मैं यहाँ ना कॉपी करके इसको बिल्कुल फ्रंट वाले उसके ठीक नीचे की साइड में कॉपी करता हूँ तो सही से समझ में आएगा आपको, क्योंकि बार बार सीट इधर से राइट से लेफ्ट होगी तो सही भी लगेगा। मैं इस पूरे डेटा को इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से डेटा वैलिडेशन को, नहीं तो ये दिक्कत करेगा बीच में। यहाँ पे मैं पेश करता हूँ इसको ठीक इसके नीचे। अब लगाएंगे हम, तो यहाँ पे जो नेम के हिसाब से, अच्छा पहले हम इसमें एक डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं जैसे पहले लगाया था ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अच्छा, अब हम इस नेम वाले जो सेल को लुकअप वैल्यू मानेंगे और इसके हिसाब से आगे LED बल्ब, स्पीकर, सीट कवर, ये जो इतना भी डेटा आएगा ये सारा का सारा डेटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं जैसे लगाया था हमने, और उसके बाद ठीक है, अब यहाँ से हम लगाते हैं इक्वल का साइन, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हम बनाएंगे इस नेम वाले सेल को, कॉमा टेबल अरे वैसे ही जैसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करी थी। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, LED बल्ब है हमारा 2 नंबर पे तो हम मैनुअल टाइप करेंगे यहाँ पे 2। इसके बाद फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच, आप 0 भी यूज़ कर सकते हो और फॉल्स भी, तो मैं यहाँ पे चलो 0 लिख के अगर करूँ तो भी आएगा। चलिए, तानवी नाम का एक बार डाटा देखते हैं। तन्वी, जी हाँ सही है 77, ठीक है 77994। इसको हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं INR में, करेंसी में।
ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से हमको स्पीकर का, सीट कवर का, टोटल सेल का, कमीशन, कमीशन टू, ये जितने परसेंट 2% कमीशन वगैरह ये सब निकालना। तो हम इसे ट्रैक करके देखते हैं एक बार क्या आता है। इसमें दिक्कतें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल ये ठीक आएगा, डेटा तो ठीक आएगा, लेकिन फिर भी उसमें दिक्कतें हैं। इसे पहले हम ड्रैग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आया, बट अब फॉर्मूला मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। डाटा तो ठीक आ रहा है, जो जहाँ पर है वो पोजीशन उसकी ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये जो रेंज है यहाँ तो अभी ठीक है, ठीक है, और लुकअप वैल्यू भी ठीक है, डेटा का रेंज और लुकअप वैल्यू ठीक है। अब अगले वाले एलईडी बल्ब की जगह हम स्पीकर पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, जो लुकअप एरे है उसका रेंज प्लस में जो लुकअप वैल्यू है उसका रेंज, दोनों का रेंज खिसक गया, ठीक है। अब जब रेंज खिसका तो जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 का 2 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो स्पीकर का जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इस रेंज के हिसाब से बन गया 2, तो इसलिए यहाँ पे डाटा आया सही। बट जितनी बार मैं आगे जाऊँगा, जैसे मैं सीट कवर पे जाता हूँ, फिर टोटल सेल पे जाता हूँ, ये डेटा का रेंज भी खिसकेगा और लुकअप वैल्यू भी खिसकेगी, तो ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। हालांकि आंसर ठीक आया, बट तरीका ठीक नहीं है। तो इससे बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे कुछ फिक्स का यूज़ करेंगे। अब फिक्स का यूज़ करने के लिए आपको अगर फिक्स पता ना हो तो मैं बताता हूँ। फिक्स क्या आता है, रेंज को सिलेक्ट करके अगर हम F4 का बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे आगे का डेटा है, जो ये रेंज खिसक रही है ना बार बार, टेबल एरे की और लुकअप वैल्यू की, ये रेंज खिसकना बंद हो जाएगी। तो चलिए इसी का यूज़ करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें। पहले वाले पे ही हमें करना है, बाकी दूसरों पे नहीं करना है। तो पहले वाले पे इस रेंज, इस जो फॉर्मूले को, फिक्स के वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। डेटा यहाँ पे ठीक आ रहा है, लेकिन रेंज खिसक रही है, जो कि एक सही तरीका नहीं है। जितनी बार मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, वो कॉलम का रेंज है, जो टेबल एरे का जो रेंज है, वो बार बार उतने ही कॉलम आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ, देखो टेबल एरे का जो रेंज है वो कहाँ चला गया। तो ये तरीका सही नहीं है, तो इसे एक्यूरेट करते हैं एक बार। तो हम आएंगे सीधा इसी फॉर्मूले पे, जो हमने एलईडी बल्ब के ऊपर जो हमने वी लुकअप का जो फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू को है, ये जो लुकअप वैल्यू है ये भी खिसक रही है रेंज की, तो सबसे पहले इस रेंज को मैं कर दूंगा फिक्स। अब फिक्स करने के लिए करना कैसे होता है, जो भी हमारी रेंज है हम उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 का बटन, तो ये रेंज हो गई फिक्स। अब ये रेंज नहीं जाएगी आगे। ऐसे ही हम टेबल एरे का जो रेंज है उसको भी F4 प्रेस करके, सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। अब जहाँ तक है सारा डेटा सेम आएगा, क्योंकि जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे सेम है। देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, यहाँ भी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। अब ये सब पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही है, तो ये जहाँ तक है साफ सी बात है कि डेटा भी वो बार बार 2 नंबर कॉलम का उठाएगा, तो फिर रेंज लॉक है, तो सेम ही डेटा आएगा हर जगह। इतना ही आ रहा है, क्या आ रहा है हर जगह, हर जगह आ रहा है एलईडी बल्ब वाला डेटा। अब यहाँ पे हमें करना ये पड़ेगा कि हर जगह जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एलईडी बल्ब है 2 नंबर पे, स्पीकर है 3 नंबर पे, ऐसे फिर 4, 5, 6, 7, 8 तक ये डेटा जाएगा। तो फर्स्ट जो रूल है, फर्स्ट जो पहला जो तरीका है वो तो हमारा ये हो गया कि कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअली चेंज करके, प्लस में जो हमारे ये हैं टेबल एरे और लुकअप वैल्यू, इसको फिक्स करके
जो सबसे पहला तरीका है वो तो ये है। बट अगर मुझे ऐसा करना पड़े, अगर मुझे इससे अच्छा और तरीका मिले कि मुझे टेबल एरे ना देना पड़े और टेबल एरे भी ना देना पड़े, चलो इसका भी एक तरीका है कि मैं इस डेटा को ही एक नाम दे दूँगा। जैसे ये जो पूरा मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको एक नाम दे दूँगा। तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। इससे पहले मैं दोबारा से इसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के मैं जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको चेंज करने के लिए मैं एक तरीका दूसरा अपनाता हूँ। मैं इसको एक काउंटिंग दे दूँगा। प्लस मैं रेंज को भी मैं एक नाम देता हूँ। तो रेंज को नाम देने के लिए यहाँ से गए हम डिफाइन नेम में, फॉर्मूला में डिफाइन नेम में, और यहाँ पे कोई भी अपना नाम दे देंगे। कोशिश करना कि उसमें नाम के बीच में कोई स्पेस वगैरह ना हो। अंडरस्कोर या कुछ स्पेशल कैरेक्टर आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंपनी डेटा यहाँ पे इसका नेम रख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे ना तो इसको टेबल एरे को फिक्स भी नहीं करना पड़ेगा और ऐसे सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ वीलुकअप वाला। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो वीलुकअप वैल्यू मैं इसी को ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं पे नाम चेंज करूँ तभी डेटा आगे बढ़े। अब मैंने लुकअप वैल्यू लगाई और मैंने उसको वहीं के वहीं फिक्स कर दिया ताकि आगे फिक्स ना करना पड़े। अब टेबल एरे की जगह मैं अगर वो कंपनी का जो नाम है टाइप करूँगा तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, टैब मार के मैंने उसको ले लिया। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए अब हाँ, मैंने एक चीज़ गलती करी, मैंने पहले उसको देना था, काउंटिंग मुझे दिखनी थी उसके बाद। चलिए मैं इस को अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख दूँ इसकी ताकि वहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर को कॉल करे। तो मैं यहाँ पे एलईडी बल्ब आएगा 2 नंबर पे, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 3 4 5 6 7 8। अब फिर से अब लगाते हैं फॉर्मूला ताकि मैं इस रेंज को दिखा सकूँ। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं वीलुकअप का, टेबल एरे और लुकअप वैल्यू, कंपनी डेटा, और अब कॉलम इंडेक्स के लिए मैंने लिया इस 2 नंबर वाले जहाँ पे लिखा उस सेल को सेलेक्ट किया और 0 लगा के मैंने फॉल्स वैल्यू के लिए एंटर मारा। इसको मैं एक बार INR में कन्वर्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट सेल करके। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, एक बार देखते हैं फॉर्मूले में क्या दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत ये है कि मैंने लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया है, तो इसको फिक्स कर लेते थे कि मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है क्योंकि ये सब दिक्कतें जब आप करने बैठोगे ना तो आएंगी। अब लोग क्या है सिर्फ अच्छी चीज़ें बता देंगे, जो दिक्कतें आती हैंगी उसको स्किप कर देते। तो मैं ये आता है, ये सब फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं स्किप नहीं करता। गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही होती है गलतियाँ, हमसे भी होती हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हमसे गलतियाँ होती हैं, तो सबसे होती है गलतियाँ। गलतियों का नाम इंसान है और गलती करके इंसान सीखता है। चलिए हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट आ रहा है, चेक करके देख लेते, सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है दिक्कत ये है कि ये जो कॉलम है ये मुझे अलग से देना पड़ा। अब मान लो मेरा कोई इम्पोर्टेंट डेटा है, अब वो जो डेटा है उस डेटा को मेरी किसी मतलब मेरा कोई इम्पोर्टेंट वर्क है और उसके बीच में ऐसे नंबरिंग आए, काउंटिंग आए तो अच्छा नहीं है ना। तो इसको एक बार करते हैं, इसको गायब करते हैं। तो इसको गायब करने का तरीका आप देख लो, कस्टम में जाके कॉलन कॉलन कॉलन। अब ये कॉलन कॉलन का जो कस्टम जो सेटिंग होती है मैं इसमें आपको बताऊंगा किसी और क्लास में। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप इस तरीके से इसको कॉलन कॉलन करके सिलेक्ट करके लिखोगे तो ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ तो ये नहीं दिख रहा, यहाँ तो ये नहीं दिख रहा, बट देखो फॉर्मूला बार के अंदर देखो वो है। एक काम करते हैं, इसको पहले मैं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। सवाल ये आ रहा हो कि आप इसको कलर भी तो वाइट कर सकते हो, आप इस टेक्स्ट का तब भी तो दिखाई नहीं देगा। बट देखो एक दिक्कत होगी, आप अगर टेक्स्ट को वाइट कर दोगे उसके बाद मान लो कि आप इसको हाईलाइट वाला कलर अगर कोई दोगे तो वो देखो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पकड़ा जाएगा, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो मैंने पहले जो
कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके कॉलन वाला जो तरीका अपनाया था वो तरीका बेस्ट है। यहाँ से क्या होगा, ये दिखाई ही नहीं देगा। और आप अगर इस लाइन को हटाना भी चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो वैसे। अब इस पर आप कोई जौन सा मर्जी कलर करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको वैल्यू दिखाई नहीं देगी। जब तक आप उस सेल पे क्लिक नहीं करोगे तब तक वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई नहीं देगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। बट अब ऐसा भी कोई कुछ हो सके कि मतलब ये वाला जो काउंटिंग है मुझे लेनी ही ना पड़े। यहाँ पे हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड, आई थिंक रो पे क्लिक करने पे, हाँ इस तरीके से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। बट हाइड करना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो हाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, अब इससे भी आगे और एडवांस तक चलते हैं कि क्या इसका भी कोई सॉल्यूशन है कि मुझे एक काउंटिंग लिखनी ही ना पड़े, बिना काउंटिंग के ही ये मुझे आगे फॉर्मूला ट्रैक करूँ और एक्यूरेट रिजल्ट मिले। चलिए तो करते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक कॉलम का फॉर्मूला होता है। वो क्या काम करता है कि जैसे ऊपर देखिए कॉलम A B C D ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो उस कॉलम का जो अभी हम इंडेक्स नंबर ले रहे थे उस कॉलम की काउंटिंग यहाँ पे दिखा देगा। जैसे B नंबर किस पे है, 2 नंबर पे है, तो उसने यहाँ पे कॉलम के फॉर्मूले से मुझे 2 नंबर दे दिया। अब जैसे मैं इसे ड्रैग करूँगा तो आगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉलम के फॉर्मूले का मतलब। अब हम इसी को यूज़ करके वी लुकअप वाले फॉर्मूले में इस कॉलम इंडेक्स नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो हम लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला फिर से। लुकअप पहले हम इसी सेल को लेंगे, फिक्स कर लेंगे। कस्टम क्या था, कंपनी डेटा, एरे के बदले सॉरी कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर है वो ABC, मतलब यहाँ पे अगर कॉलम का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे काउंटिंग आएगी 3, ठीक है। तो 3 के अंदर हम कितना माइनस करें, क्योंकि हमें स्पीकर पे अच्छा मैंने एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे ले ताकि मैं आपको ये माइनस प्लस का फंडा समझा सकूँ। ये तो मैं चाहता तो LED के पास से लेता, तो LED में तो 2 नंबर काउंट है तो वो अपने आप ही ले लेगा उस फॉर्मूले को, इसलिए माइनस प्लस का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने एक सेल छोड़ने के बाद ये कॉलम वाला फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे अगर 1 तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2, ठीक है। मैं अगर यहाँ से -1 करता हूँ तो यहाँ पे जो अभी कॉलम का फॉर्मूला लगा हुआ वो लेगा यहाँ पे 3, -1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जहाँ की मुझे चाहिए LED का डाटा। तो LED जो डाटा है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा डाटा है, 77994, और यह तन्वी पे, तन्वी का डाटा है 77994। अब पहले तो मैं ड्रैग कर लूँ इसको, एक कॉलम देखो मैंने वहाँ पे बढ़ाया है आगे क्योंकि मुझे पूरा डेटा चाहिए। अच्छा मैं इसको ज़रा हेडिंग एक बार कॉपी कर लेता हूँ, करेंसी में इसको चेंज भी कर लूँ और हेडिंग को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद फिर ठीक है, अभी ये हमारा सब कुछ डाटा तो हमारा सही है। मैं आई थिंक डेटा मेरा ठीक है। मैंने नेम वाला, मुझे नेम यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे LED यहाँ पे चाहिए। आई थिंक डाटा तो फॉर्मूला तो ठीक है। मैंने शायद हेडिंग गलत जगह कॉपी कर रखी है।
काउंटिंग भी ठीक है। सेवन सेवन नाइन नाइन फोर 77994 LED बल्ब। हाँ ठीक है। ये जो नेम वाला जो कॉलम है, नेम यहाँ से स्टार्ट ना होके, नेम का कॉलम तो हमारा वही हो गया, तो जो 77994 है यहाँ से LED बल्ब से स्टार्ट होगा, तभी आगे तक सही जाएगा। तो मेरा डेटा ठीक है। मैंने बस ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग मैंने गलत जगह ले रखी है, तो इसको हेडिंग को हटाते और ये LED से लेके लास्ट तक को एक यहाँ से कॉपी कट और पेस्ट कर लेते। अब जहाँ तक मेरा डेटा एकदम एक्यूरेट है, तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन से भी हमें इसमें, अब इस वाले फंक्शन से हमें फ़ायदा क्या है कि हमें यहाँ पे अभी जो इससे पहले हमने काउंटिंग दी थी अलग से एक रो लेके, उस रो को नहीं लगाना पड़ेगा, ना हमें कोई काउंटिंग देनी पड़ेगी, हमारा इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने स्टेप हो गए? पहला स्टेप हो गया मैनुअल कॉलम इंडेक्स नंबर, सेकंड वाला हो गया अपना जो हमने लगाया था काउंटिंग देने के बाद, बट उसमें क्या था, एक दिक्कत आ रही थी, सेल एक रो पूरी बढ़ रही थी और प्लस में काउंटिंग भी आ रही थी। अब एक लास्ट जो इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला है, एक और फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं कॉलम्स। इससे पहले हमने यूज़ किया था कॉलम, अब हम यूज़ करेंगे कॉलम्स। तो कॉलम्स वाले फॉर्मूले में होता क्या है, देखिए नीचे सिंटैक्स में एरे पूछ रहा है। एरे का मतलब है जैसे मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा उतनी काउंटिंग लिख के यहाँ पे मुझे दे देगा। मैंने 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, इसने यहाँ पे 3 की काउंटिंग मुझे लिख के दे दी। तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई फॉर्मूला होगा। बाकी लगा के देखते हैं। वी लुकअप लगाया, फिक्स किया पहला लुकअप वैल्यू को, टेबल ले लिया, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर के बदले हमने कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया। अब जैसा कि हमने वहाँ पे रेंज सेलेक्ट करी थी, तो हम कोई एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा LED बल्ब आएगा 2 नंबर पे, तो हम कहीं से भी कोई भी रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉलम काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा और 0, एंटर। डेटा हमारा ठीक है, इसको एक बार ड्रैग करके देखते हैं आगे की वैल्यू हमारी ठीक आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा, वहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं डेटा हमारा ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलम में अब हुआ क्या है कि अगर ये कॉलम्स वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 चाहिए तो कॉलम उसने 2 काउंट किए होंगे। ठीक है, इसके आगे देखें तो यहाँ भी इसने 2 ही काउंट किए, वो बार बार उसकी रेंज बाउंस कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं इसे फिक्स करूँ पहले वाले सेल को, तो आगे वो काउंटिंग रखेगा, बट ये वाला यहीं के यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसे ट्रैक करूँ तो ये मेरा एकदम फॉर्मूला फिट है, एक्यूरेट है। अच्छा, लास्ट वाला ये ज़्यादा हो गया क्योंकि मेरे 8 तक की काउंटिंग थी, वो मैंने ऊपर वाले सेल के ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए लिया था। तो यहाँ तक मेरा ये डेटा एकदम एक्यूरेट है। मैं इसे बस सेंटर में ले लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि डाटा सही से दिखे। अब आशा है कि आप लोगों को ये कितने स्टेप हो गए, 1 2 3। ठीक है, ये 3 से 4 तरीके आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए।